अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ये शेर है। ख़त बढ़ा काकुल बढ़े, जुल्फ़ें बढ़ी गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। यहाँ हिंदू लफ्ज़ से क्या मुराद है? यह लफ्ज़ कई बार मेरे सामने आया, लेकिन जब इस लफ्ज़ की गहराई में गया तब मुझे पता चला कि यहाँ इसका मानी कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है वो आप लोगों के दरमियान भी रखूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ और ना मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है। बस मैं जो कुछ सीखता हूँ वो आप लोगों के दरमियान लाकर रख देता हूँ, ताकि आप लोग भी उसे समझें, और अगर कहीं मुझसे कोई कमी हो रही है तो आप अच्छे तबसरे के साथ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि सीखने का मौका मिले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यह शेर तो आपने देखा ही, ख़त बढ़ा काकुल बढ़े, जुल्फ़ें बढ़ी गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। अब सबसे पहले तो इन मानी की तरफ हम लोग जाएंगे कि इस शेर में कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ख़त के बारे में जानें। ख़त के मुतरादफ़ अल्फाज हैं तहरीर, चिट्ठी, छब, हजामत, हद, हुलिया, हुक्म, ख़त, साहिल, लिखाई, लकीर, मकतूब, निशान, किनारा। ये सब ख़त के मानी में है। और काकुल का मानी होता है जटा, जुल्फ़, गेसू, लट। जुल्फ़ कहते हैं गुंधे हुए बाल, बाल बुनना, बनाना, संवारना, ये सब आता है। और गुंधे हुए सर के बाल में भी एक जुल्फ़ का ही इस्तेमाल होता है। गेसू कहते हैं सर के लंबे बाल को, ये ख़ुसूसन औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ आपको जो मानी दिया गया है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया उससे आप अच्छे ढंग से देखें कि ख़त कहा गया है कान के पास के जो बाल होते हैं, जो कान के पास सामने से उभरे होते हैं। हम लोग भी जाते हैं जब किसी नाई के पास, तो कहते हैं कि मेरा ख़त थोड़ा लंबा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वही ख़त होता है, जो कान के पास के जो बाल होते हैं उसी को कहते हैं। जुल्फ़ तो जानते ही हैं, सर के पीछे का हिस्सा वो जुल्फ़ होती है। उसके बाद है काकुल। काकुल कहते हैं सर के आगे का हिस्सा, आगे जो बाल बढ़ा हुआ होता है उसमें ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ पर काकुल के मुतरादफ़ अल्फाज में जटा, जुल्फ़, गेसू, लट सभी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है काकुल कहते हैं सर के बाल का अगला हिस्सा और जुल्फ़ पिछला हिस्सा। और उसके बाद है गेसू। गेसू यहाँ पर बालों की लंबाई के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ देखिए, असल तो यहाँ देखना है हमको कि ख़त बढ़ा काकुल बढ़े, जुल्फ़ें बढ़ी गेसू बढ़े। आपने देखा ये सब जो इस्तेमाल हुआ है ये सर के बालों के लिए ही इस्तेमाल हुआ, कि ख़त भी सर के बाल का हिस्सा है, काकुल भी है, जुल्फ़ें भी है, गेसू भी है। लेकिन दूसरा मिसरा जो है, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े, ये हिंदू क्या है? यानी ख़त भी हिंदू है, काकुल भी हिंदू है, जुल्फ़ें भी हिंदू और गेसू भी हिंदू। तो ये हिंदू है क्या चीज़? तो चलिए डिक्शनरी की तरफ चलते हैं, लुग़त की तरफ चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं हिंदू का मानी क्या है। तो हिंदू के मानी है हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंद का बाशिंदा, हिंदुस्तानी या हिंदी। दूसरा है हिंदुस्तान की वो कौम जिसमें बुत परस्ती जायज़ है और उनका तरीक़ दीगर अक़वाम से बिल्कुल अलहदा है। आर्या, विष्णु, जैन, सत वगैरह के लोग, ये यानी हिंदुस्तान। उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे तो यहाँ है हबशी, शहदी, स्याह रंग का आदमी, काला आदमी। तो आपने देख लिया कि हिंदू का मानी होता है स्याह रंग का आदमी, या इसे स्याह समझ सकते हैं। स्याह यानी काला, हिंदू का मतलब होता है काला, बस यही समझ लें। तो अब यहाँ फिर से देखेंगे, ख़त बढ़ा काकुल बढ़े, जुल्फ़ें बढ़ी गेसू बढ़े। ख़त तो आप जानते ही हैं, जो मैंने पहले कह दिया, और ये तस्वीर भी मैंने लगा दी जिससे आप समझ जाएं कि ये ख़त है। काकुल भी मैंने बता दिया, जुल्फ़ें और गेसू भी बता दिया। दूसरे मिसरे को अब यहाँ पर हम वाज़ह करते हैं कि हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े, यानी एक इंसान की खूबसूरती जो होती है वो खूबसूरती उसके बालों से होती है। अब देखते होंगे कि आपके घर में आईना होता है
اور آئینہ دیکھتے ہی اپنے بالوں کو سنوارنے کا دل کرتا ہے۔ تو حسن میں اگر چار چاند کوئی چیز لگاتی ہے تو وہ انسان کا بال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بال کی تعریف کی گئی ہے، اور بال کالا ہوتا ہے۔ حسن جو بڑھا ہے یہاں، اس حسن کو بڑھانے میں کالے رنگ کا بہت بڑا تعاون ہے۔ بس اس مصرعے کا یہی مطلب ہے، یعنی کالا رنگ بھی ایسا رنگ ہے جو حسن کو بڑھا سکتا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔